आइए आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। पहली वाली पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरीज होती हैं, जैसे कि हाउ टू बी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे दो वैल्यूज आते थे अल्फा एंड बीटा, जो कि सब पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। सेम वे में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक न्यू मेथड पढ़ा था जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। उससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना सीख लिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में 5-7 क्वेश्चन दे रखा है और उससे अलग भी कुछ आएंगे जो मैं आपको करवाता रहूंगा। जिसमें पहला आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is 27 and their product is 182, find the numbers। तो आप इस तरह नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन को रखना होता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट वन नेचुरल नंबर को x मान लिया, तो सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नेचुरल नंबर हमारा होगा, दोनों नंबर का सम अगर 27 है तो अदर हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू 182। इस मीन्स x इंटू में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ये हो गया 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस में 182 इक्वल टू 0। अब आप इसे चाहें तो क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें। तो मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 182 है, तो आ गया हमारा प्रोडक्ट इन दोनों का 182। इसमें जब दो पार्ट में करेंगे तो 14 और 13 अगर हम रखते हैं तो 14 और 13 का ऐड करने पे 27 आ जाएगा और प्रोडक्ट उसका 182 आएगा। तो दोनों को हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x। अब यहाँ पे माइनस लिया क्योंकि हमें माइनस 27 लाना है, प्लस में 182 इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर से हमारा x कॉमन आएगा तो x माइनस 13, यहां से माइनस 14 कॉमन आएगा तो x माइनस 13। ये आ गया x माइनस 13, सेकेंड आ गया हमारा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इससे आएगा एक x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14। तो फर्स्ट नंबर अगर आप 13 को लेते हैं तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। और अगर फर्स्ट नंबर इफ फर्स्ट नंबर हम 14 को लेते हैं तो 27 माइनस 14 13 आ जाएगा। मतलब दोनों में ही सेम ही आंसर आपका आना है। ये था आपका फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्वेटिव मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मीनिंग क्या होता है? मीन्स 7 की टेबल में आने वाला नंबर जो नंबर 7 से डिविजिबल है, और यहाँ कॉन्सिक्वेटिव है। तो अगर एक नंबर x है 7 के डिविजिबल तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 7, क्योंकि 7 का मल्टीपल होने में 7 का डिफरेंस आता है हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म से। तो हम क्या करते हैं, इसमें है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। क्वेश्चन 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 637। फाइंड दीज मल्टीपल्स। तो बस कुछ नहीं करना है, 7 का मल्टीपल है तो लेट टू कॉन्सिक्वेटिव मल्टीपल ऑफ 7 x एंड x प्लस में 7 होगा। जिसका भी मल्टीपल पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर x प्लस में दिस नंबर। जैसे 11 का होता तो x एंड x प्लस 11, 8 का होता है x एंड x प्लस 8, 9 का होता है x एंड x प्लस 9। कुछ भी हमारा हो सेम वे में काम करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है
कि स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 7 का स्क्वायर का आ गया है 637। हमें यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। अब यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 637। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस 49 माइनस 637 दैट इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस में 14x 7 माइनस 9 17 माइनस 9 हो गया हमारा 8, 12 माइनस 4 हो गया 8 और ये आ गया हमारा 5। तो 2 से तो कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 294 ये हमारा आ गया। अब आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ले या फिर मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी, आ गया हमारा डी हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस 294 दैट इज 49 प्लस 4 4 जा 16 1 9 4 जा 36 और 1 37 3 4 2 जा 8 और 3 11 ये आ गया 5 1 2 2 5। अब आते हैं हम x की वैल्यू फाइंड करने पे, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a दैट इज माइनस 7 प्लस माइनस 1 2 2 5 अपॉन में 2 इंटू 1 a की वैल्यू हमारा 1 है माइनस 7 प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लास्ट में 25 है तो 5 तो आना ही है, लास्ट में 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब बचा 12, तो 12 को आपको देखना है कि कौन से दो नंबर के कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 12 होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमारा 12 आना चाहिए, तो प्रोडक्ट कौन सा होता है 3 इंटू 4। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, मीन्स 1225 का स्क्वायर रूट हमारा आएगा 35। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, लास्ट में 25 है तो 5 तो आएगा ही आएगा वंस प्लेस पे, बचा 12। अब 12 के लिए हमें देखना होता है कि कौन से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लगातार नंबर का ये प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है 12 हमारा आता है 3 इंटू 4 से, तो हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 और 4 में तो वो ले लिया, तो 35 हमारा स्क्वायर रूट आ गया अपॉन में 2। अब इसे हम प्लस माइनस कर लेते तो हमारा आ गया माइनस 7 प्लस 35 अपॉन में 2 माइनस 7 माइनस 35 अपॉन में 2, तो ये तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो इसे तो छोड़ दीजिए, इसे लेना ही नहीं हम, क्योंकि नेगेटिव नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं। यहाँ आते हैं, ये आ गया हमारा 28/2 कट के आ गया 14, तो हमारे पास एक नंबर आ गया, फर्स्ट मल्टीपल आ गया 14, सेकेंड मल्टीपल आ गया 14 प्लस में 7 दैट इज 21, ये दो हमारा मल्टीपल आ गया जिसका स्क्वायर का सम 637 आएगा। चलिए समझ में उम्मीद है कि आगे होगी है। स्टेटमेंट पढ़ते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है, इसलिए ध्यान रखना है स्टेटमेंट में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। फिर है आपका एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। फाइंड द नंबर, हमें क्या पता करना है, नंबर पता करना है। फाइंड द नंबर्स। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, और यहां है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने ले लिया x। अब आपसे कहा गया है कि जो सेकंड नंबर है वो और इसका डिफरेंस 5 है, यानी कि या तो इससे वो 5 ज्यादा है या इससे वो 5 कम है, तो मैं 5 ज्यादा वाला ले लेता हूं कि इससे 5 ज्यादा हो ताकि दोनों का डिफरेंस 5 ही आ जाए। सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस में 5, जो भी डिफरेंस दे रखा हो ना, या तो जो आपने नंबर लेट किया है उससे उतना ज्यादा कर दो या उससे उतना कम, हम चाहे तो x माइनस 5 भी ले सकते थे, सेम ही हमारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, मतलब अब आप यहां देखो x और ये x प्लस 5, दोनों में ग्रेटर कौन सा नंबर होगा? बड़ा नंबर होगा x प्लस 5। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो बड़ा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हमेशा छोटा हो जाता है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, तो अगर हम उसे 1/5 और 1/2 कर दे तो यहाँ पे अब 1/2 ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। मीन्स जो नंबर ग्रेटर है उसका रेसिप्रोकल हमेशा स्मॉलर हो जाता है। तो यहाँ भी x प्लस 5 ग्रेटर है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा इससे स्मॉलर ही रहेगा। इसका मतलब 1/x हमारा ग्रेटर रहेगा, माइनस में 1/x प्लस में 5। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने मेथड पहले वाले वीडियो में बता रखा है, पहले थ्योरी जब समझाई थी कि जब ऐसा टर्म दिया हुआ अलजेब्रिक में डिनोमिनेटर में तो एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट आएगा, x और x प्लस में 5, और फिर बाद में ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ x प्लस 5, यहाँ x इक्वल टू 1/10। x तो कैंसिल हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 5x, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा। 10 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 50। x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसका हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। वही मेथड से यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 50 है तो प्रोडक्ट माइनस 50। तो हमें ऐसे नंबर को चुनना है जिसका ऐड या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए और प्रोडक्ट माइनस 50 आ जाए। तो हमारे पास आएगा 10 और माइनस 5, क्योंकि पॉजिटिव में 5 लाना है इसलिए बिगर डिजिट को हमें पॉजिटिव में रखना होगा। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, यहां से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10। आपके पास दो फैक्टर आ गया, x प्लस 10 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी एक तो, और x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आप देखिए नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो कभी भी हमें लेना ही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास बचा x, इसका मतलब है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या आ गया? फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 5, और सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नेचुरल नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 5 है तो 5 प्लस में 5 दैट इज 10। ये हमारा दो नेचुरल नंबर आ गया जिसका रेसिप्रोकल अगर ले लें आप और उसका डिफरेंस करें तो आपको 1/10 ही आएगा। चलिए ये तो समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं थोड़ा इसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, थोड़ा सा अब हम स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन पे हम चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आते हैं हम 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट होता था टेंस प्लेस और वन प्लेस वाला। तो कंडीशन ये है कि 2 डिजिट नंबर में जो उसका 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, अ 2 डिजिट नंबर इज, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 times the sum of 5 times the sum of its digit, sum of its digit। फिर बोला गया है आपसे and is also equal to 5 and is also equal to 5 times, sorry 5 more than thrice, 5 more than thrice the product of its digit, the product of its digit, find the number। ठीक है, find the number। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, a 2 digit number is 5 more than सम ऑफ इट्स डिजिट। मान के चलते अभी मैं 2 वेरिएबल में लिखूं फिर बाद में उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट वंस प्लेस इज y एंड टेंस प्लेस इज x, तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस में y। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस में y आया है ये है 5 टाइम्स डिजिट के सम के, जो डिजिट हमने एक्स एंड वाई यूज किया है ना उसके सम के। इससे क्या आ जाएगा हमारा 10x प्लस में y इक्वल टू 5x प्लस में 5y। x वाले एक तरफ करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, y इधर करेंगे तो 4y आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं। अब आपका y की वैल्यू ले लो x के फॉर्म में या x की वैल्यू ले लो y के फॉर्म में। तो मैं y को ले रहा हूं, ये हो जाएगा 5x अपॉन में 4। y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आगे चलते हैं। एंड ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। जो ये 2 डिजिट नंबर है, एंड अगेन क्या कहा गया है, ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन थ्राइस द प्रोडक्ट। ये जो डिजिट आपके पास है, मतलब नंबर 2 डिजिट नंबर, ये है 5 मोर देन थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट। ये जो नंबर आपका आया 2 डिजिट, ये नंबर है जो अगर इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट ले ले उसका 3 टाइम्स में अगर 5 प्लस कर दे तो उसके इक्वल हो जाता है। अब आपके पास y की जो वैल्यू है वो यहां डाल दीजिए, 10x प्लस में 5x अपॉन में 4, 5 प्लस में 3 इंटू में x, और y की वैल्यू 5x अपॉन में 4। अब हमारा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है ना, ये आ जाएगा हमारा 40x, एलसीएम लेने पे 5x अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा 15x स्क्वायर, और यहाँ 5 4 जा 20, एलसीएम में प्लस 15x स्क्वायर अपॉन में 4। तो 4 तो दोनों साइड है तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं है। अब आते हैं इसके इक्वेशन फॉर्मेशन पे। तो हमारे पास आ गया 15x स्क्वायर, क्योंकि ax स्क्वायर पहले होता है, फिर x वाला टर्म लेते हैं 45x प्लस में इक्वल टू में रहने देते हैं 45x, सॉरी 15x स्क्वायर के साथ 20 भी है, इक्वल टू 45x। अब हमारा इक्वेशन आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 5 की टेबल में सारे आ रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 4, हमारे पास छोटा सा इक्वेशन आ गया। अब अगर हम इसे 4 3 जा हो जाएगा 12, अगर आप इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर आपका आ गया। तो इसका अब मिडल 4 3 जा 12, 12 को अगर हम दो पार्ट में करते हैं तो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको डी वाले मेथड से करें तो डी आएगा 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 3 इंटू 4, 36 माइनस प्लस में 48, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, ये तो मेरा इक्वेशन गलत हो गया, सॉरी 9 9 जा 81 होता है, सॉरी 81 माइनस में 48 क्या आ जाएगा हमारा 11 माइनस 8 3। हमने कुछ गलत किया क्या, हमारा नेक्स्ट इक्वेशन कुछ गलत आया है। यहां पे कहा गया है देन थ्राइस द प्रोडक्ट, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में था ट्वाइस है। आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पे थ्राइस नहीं है, ट्वाइस है, मेरी ये मिस्टेक थी पढ़ने में, यहाँ पे है ट्वाइस, तो इसलिए मेरी मिस्टेक हो गई एक। तो यहाँ पे हमारा ट्वाइस रहना है, ये 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, ये हमारा 10x हो जाएगा, 10x स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ काट सकते थे, लेकिन अब चलो रहने देते, 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हमारा बनेगा इक्वेशन 14x प्लस 5x, 45x 20 प्लस में 10x स्क्वायर, ये 10 है, ये भी हमारा 10 है। तो ऑब्वियसली बात है, अब ये 5 से कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉमन, है ना। अब आप हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही कर लेते हैं फिर, क्योंकि डी वाला थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाता है। इसमें हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, तो इसका ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1x प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन आएगा -1 तो x माइनस 4 आ गया, x माइनस 4 इंटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ तो 2 डिजिट नंबर है, तो फ्रैक्शन तो हमें लेना ही नहीं है, इसलिए 2 डिजिट नंबर में हम 4 को यूज करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू में 4 अपॉन में 4, तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे पास था ना 5x अपॉन 4, तो 5 इंटू में x की वैल्यू 4 अपॉन में नीचे 4 है, तो कैंसिल, तो 5। तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस में y, ये आ गया 10 इंटू में 4 प्लस 5 दैट इज 45, ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ट्वाइस की जगह मैंने थ्राइस ले लिया था, इसलिए थोड़ी सी इक्वेशन में प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा और हम इसको डिफिकल्ट करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा है 2 डिजिट नंबर का, तो हाँ ये वाला। अ पर्सन ऑन
टूर हैज रुपीज 4200, एक पर्सन है जो टूर पे जा रहा है, उसके पास में 4200 है फॉर हिज एक्सपेंस के लिए। अ पर्सन हैज रुपीज 4200 फॉर टूर एक्सपेंस। ठीक है, आगे कहा गया है इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days, इफ ही एक्सटेंड द टूर फॉर 3 days, तो क्या हो जाता है, अगर 3 दिन के लिए अपने जो ड्यूरेशन है, पहले जितना ड्यूरेशन था उसे उसने 3 दिन बढ़ा दिया, तो he has to cut down his daily expense by ₹70. He has to cut the daily expenses by ₹70। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी उसकी, फाइंड हिज ओरिजिनल ड्यूरेशन। देखिए बच्चे, इसमें एक चीज और है, सेम क्वेश्चन आपको एक ट्रेन वाला भी आएगा और एरोप्लेन वाला भी आएगा, उसमें भी यही रहेगा कि कोई एरोप्लेन, जो जैसे कोई एरोप्लेन है जो कि 1200 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगाता है, लेकिन किसी वेदर कंडीशन के कारण या किसी और फॉल्ट के कारण उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया, तो अब उसे 2 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है वहां डेस्टिनेशन में पहुंचने में, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। ट्रेन में भी यही केस आएगा, या तो स्पीड इंक्रीज करने की बात आ जाएगी या फिर स्पीड डिक्रीज करने की बात, तो सेम ही प्रोसीजर इसमें भी होगा उसमें भी होगा। अब वैसे मैं ये क्वेश्चन वो भी करा देता हूं इसके बाद जस्ट, लेकिन मैं पहले इसे ले लूं। इसमें मान लेते हैं हमें निकालना ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, तो लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन इक्वल टू था x डेज के लिए। ठीक है, तो पहले था उसका ₹4200, तो पर डे कॉस्ट कितना पड़ रहा था, पर डे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अगर हम x डेज रहते हैं तो ₹4200 को हम x से डेज से डिवाइड कर देंगे, तो पर डे का हमारा एक्सपेंस निकल जाएगा। नाउ न्यू ड्यूरेशन क्या है उसके पास, कितने दिन बढ़ा दिया, 3 डेज उसने इंक्रीज कर दिया था, x प्लस में 3 डेज अब हो रहा है, तो वो जब डेट आप बढ़ाओगे, टाइम बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने एक्सपेंस को थोड़ा कम करना होगा ताकि 3 दिन और एक्स्ट्रा चला सके उस पैसे को, तो अब वो पर डे का एक्सपेंस क्या आ जाएगा, 4200 को अब हमें x प्लस 3 से डिवाइड करना होगा, तब ये पर डे का निकलेगा। अब कंडीशन ये है कि अब डेट बढ़ाओगे तो एक्सपेंस घट रहा है, इसका मतलब ये आपका पर डे का एक्सपेंस ज्यादा था, तो इसमें से इसको अगर डिफरेंस दिया हुआ है 70 रुपीज का, यानी कि पर डे जो कट करना है 70 रुपीज करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, तो 4200 अपॉन में x जो है ये इक्वल है इतना प्लस में 70 के, क्योंकि 70 कट करना चाहिए, जो कम हो गया 70 प्लस ये करेंगे वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमारा इक्वेशन बनेगा एस, हमारा एलसीएम वही मेथड जो मैंने सिखा रखा है, नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 70, ये आ गया 4200x प्लस में 3 से आ जाएगा 12600 माइनस 4200x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू में 70, ये तो कैंसिल आउट, अब 70 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको मैं सिंप्लीफाई ही कर लेता हूं, 12,12600 इक्वल टू 70 एक्स स्क्वायर प्लस में 210x, सब में एक जीरो लास्ट में, तो एक जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा 7x स्क्वायर माइनस 21x, और ये बचेगा प्लस में 1260। अब 7 की टेबल से ये तीनों जा रहा है, फिर हम 7 ही कॉमन ले लेते, हालांकि 70 ही कॉमन पहले लेना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, 7 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7 1 जा 7 18 180 आ गया। अब हमारा एकदम आसान हो गया। अब यहाँ पे हम इसका फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ले लेते हैं या क्वाड्रेटिक मेथड ले लेते हैं, आपकी मर्जी है वो, तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x प्लस 180, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस -3 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा, लेकिन हमारा यहाँ माइनस में ले रहे हैं तो 180 आ रहा था, जो कि गलत है, फिर ये तो वैल्यू नहीं माना जाएगा हमारा, इसलिए हम ये ले नहीं सकते।
हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 प्लस 3x, ओहो सॉरी इधर इधर जाएगा ना, हमने प्लस और ये माइनस में रहेगा क्योंकि इसको शिफ्ट करना है इधर, तो ये प्लस 3x माइनस 180, तब आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। आ गया हमारा x कॉमन तो x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन तो x प्लस में 15, x माइनस 12 और x प्लस 15, x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू माइनस 15, तो नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू हमारा नेग्लेक्टेड है। सो द नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज फॉर टूर इक्वल टू 12 डेज। ओरिजिनल में पहले 12 डेज का था, बाद में उन्होंने 15 डेज का कर लिया, तब जाके 70 रुपीज का उन्होंने कट किया था पर डे एक्सपेंस में। चलिए अब हम एक ट्रेन वाला आपको बता देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है, ट्रेन बस सभी दे रखा है। चलिए यहां पे हम पहले लेते हैं एरोप्लेन से, सॉरी एरोप्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम उसी को ले लेते हैं पहले। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो मैं RS अग्रवाल बुक से लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको RD शर्मा में भी अवेलेबल है, कुछ क्वेश्चन आपको NCERT में भी अवेलेबल मिल जाएंगे और NCERT एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के RS अग्रवाल को या RD शर्मा को लेता हूं ताकि आपका NCERT तो कवर अप हो ही जाए, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है RD शर्मा RS अग्रवाल से, जो वो भी आपका कवर अप हो जाए, जो कि पिछले 10 ईयर में पूछ रखा होता है। आप जब 10 ईयर वाले क्वेश्चन को देखोगे ना, ट्राई करोगे करने का, तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट फ्रॉम इट्स शेड्यूल टाइम। ठीक है, आगे कहा गया है, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, and in order to reach 1500 किलोमीटर इट्स इंक्रीज द स्पीड, क्योंकि अब इसे टाइम देर से खोला था तो इस स्पीड को इनको इंक्रीज करना होगा। किलोमीटर इट इंक्रीज इट्स स्पीड बाय कितने किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर पर आवर। और ये एरोप्लेन है तो इसका स्पीड हमेशा 100-200 में ही होता है, वो 2, 4, 5, 10 में तो होता नहीं है। ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का चेंज हो सकता है, बट एरोप्लेन में तो भैया 100, 200, 300 ऐसे चेंज होता है स्पीड में। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, डिटरमाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। बस हमें स्पीड निकालना है तो कुछ नहीं, स्पीड को एक्स ले लेंगे, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू आ गया एक्स किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जाना कितना किलोमीटर था, डिस्टेंस आपके पास है 1500 किलोमीटर, तो ओरिजिनल टाइम क्या लगता, अगर वो नॉर्मल स्पीड जो एक्स माना था वो और नॉर्मल डिस्टेंस कवर करना था 1500, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 1500 अपॉन में एक्स आवर। लेकिन हुआ क्या कि किसी कारण से वो 30 मिनट लेट हो गया, यानी कि आधा घंटा, 1.5 आवर वो डिले कर दिया अपने यूजुअल टाइम से, तो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा है 250 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड क्या है, पहले था x और उसमें 250 उसने इंक्रीज कर दिया, तो न्यू टाइम क्या लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, इतना आवर लगेगा। अब जब स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम तो कम लगेगा कहीं पहुंचने में, इसका मतलब यह है कि ये टाइम हमारा कम, मतलब ये टाइम कम लगेगा और ये टाइम ज्यादा, क्योंकि स्पीड आपका ज्यादा यहां पे है। तो इसका मतलब दिस माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट का, ये है 30 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1500 अपॉन में एक्स माइनस 1500 अपॉन में एक्स प्लस 250। अगर यहाँ पे ये रहता कि वो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है तो 30 मिनट, मतलब इस स्पीड को अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये टाइम कम, क्योंकि आपने स्पीड कम कर लिया तो टाइम ऑब्वियसली किसी जगह पहुंचने में टाइम ज्यादा ही लगता है।
ये आ गया 30 मिनट है, तो हम 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/2 आवर हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, वही मेथड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1500x प्लस, अब ये कितना आ जाएगा, 3 बार 0 375 अपॉन में ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 250x, ये हो गया हाफ। अब यहाँ और एक चीज तो मैंने छोड़ी थी, -1500x को बेचारे को छोड़ दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे ये ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 250x इक्वल टू, ये आ गया 375 का मतलब हो गया 750 और ये 30, तो इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस में 250x माइनस 750,000 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारा है, अब ये थोड़ा बड़ा सा हो गया इसलिए जानबूझ के मैंने इसे लिया था। अब इसका अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है और यहाँ 7,50,000 है और लाना बीच में है 250, तो अगर मैं 1000 में से 250 को माइनस करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 750 को माइनस करूं तो आ जाएगा हमारे पास 250, ये आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखो तो क्या आ रहा है, 75 और 40 जो कि आपके पास ये है, तो हम इसको यही ले लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक मेथड यूज कर लेना, ये हो जाएगा 1000x माइनस में 750x माइनस में 7,50,000। अब यहां से x कॉमन आ रहा है, माइनस में 750 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा, x प्लस में 1000 इक्वल टू 0। पहली फैक्टर है x प्लस 1000 और सेकंड फैक्टर है x माइनस 750। इससे आगे x की वैल्यू -1000 और इससे आगे x की वैल्यू 750। तो किसी ट्रेन, बस, कार, एरोप्लेन या किसी भी चीज का स्पीड कभी भी नेगेटिव तो में तो होना नहीं, इसलिए हम इस चीज को यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहां बचा हमारे पास 750, तो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू आ गया 750 किलोमीटर पर आवर। आ गया हमारा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आप इसका हम एंड कर देंगे। पहला आपके पास है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को लेते हैं। सॉरी, मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, 2 क्वेश्चन आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा लगभग। पहला है अप स्ट्रीम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड और दूसरा है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, जो कि पिछले वाले एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, टैप वाला, कि लार्जर टैप और स्मॉलर टैप से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, और ये मैन वर्क वाला सेम ही तरीके से होना है। चलिए पहले हम लेते हैं वो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम से। क्वेश्चन आपका है, अ सेलर कैन रो अ बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अ सेलर कैन रो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिधर पानी बह रहा है, नदी का रास्ता है, उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, यानी कि आपका स्पीड वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, पानी के साथ प्लस हो जाएगा। जो स्पीड आपके बोट की है वो स्पीड और पानी का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा आपका। आगे है एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब 8 किलोमीटर गया है तो आया भी 8 किलोमीटर ही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो सेम ही रहना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर 40 मिनट, इन 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी का स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ द सेलर या बोट, कुछ भी कह लो, क्योंकि सेलर तो पानी पे चलेगा नहीं, वो बोट में ही बैठा रहेगा। अब आते हैं, हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन में स्पीड ऑफ द सेलर x किलोमीटर पर आवर, यहां लेते हैं अप स्ट्रीम, या पहले ले लो डाउन स्ट्रीम जो क्योंकि क्वेश्चन में है, और यहां ले लो अप स्ट्रीम। तो मैंने क्या कहा था
डाउन स्ट्रीम में अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, मीन्स स्टीमर हो, बोट हो, जो भी लेके जाएंगे, तो आपका स्पीड बोट का और प्लस वाटर का स्पीड ऐड हो जाएगा दोनों में। तो स्पीड क्या हो जाएगा बोट का x, और पानी का स्पीड 2 किलोमीटर है तो इतना हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब आपके स्पीड में से पानी का स्पीड माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप पानी के उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अगेंस्ट, इसलिए आपके स्पीड में थोड़ा सा प्रेशर कम लगेगा तो आपका स्पीड घटेगा। अब इन दोनों में सेम डिस्टेंस है तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है, रिटर्न आया 8 किलोमीटर, तो ये। अब क्वेश्चन में ये है कि आप स्ट्रीम में तो ऑब्वियसली रहता ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड आपका कम हो रहा है, तो ये माइनस ये नहीं, ये प्लस ये, इन दोनों का सम दिया हुआ 1 आवर 40 मिनट, जाने में और आने में मिला के लगा है 1 आवर 40 मिनट। टोटल टाइम को मैं पहले सिंगल आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं। टोटल टाइम आपके पास है 1 आवर 40 मिनट, तो 1 आवर तो है ही, 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3, ये एलसीएम लेंगे, 3 प्लस में 2, 5 अपॉन में 3 आवर हो गया हमारा। तो टोटल टाइम ये प्लस में ये होगा, जाने में डाउन स्ट्रीम और आने में अप स्ट्रीम, 8 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में 8 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 5/3। अब देखिए सेम काम करना है ना, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मेथड मैंने बता रखा है, आप जो है दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट में ले लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x माइनस 16 है, यहाँ होगा तो 8x प्लस 16 इक्वल टू 5/3। अब देखो ये तो गया, अब बच गया हमारे पास 16x इंटू में ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3, और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 5। तो इक्वेशन क्या बना आपके पास? 16 3 जा 48x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20। ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस 20, पहले मैं इसको ले लूँ ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस 48x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब मैं अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखता हूं तो 25 जा होता है 100, और माइनस 48 लाना है तो 50 और 2 अगर लेते हैं तो 52 जा 100 आ जाएगा प्रोडक्ट, और माइनस होकर 48 आ जाएगा। चलिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर ली, माइनस में 50x प्लस में 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ 5x कॉमन आएगा तो आएगा x माइनस 10, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 10, x माइनस 10 इंटू में 5x प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसे x की वैल्यू 10 और इसे x की वैल्यू माइनस 2/5। ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि नेगेटिव में स्पीड होना नहीं है, तो स्पीड ऑफ दी बोट या सेलर क्या आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं इसमें, ये उम्मीद है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो थर्ड चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें था रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पे भी है आपका। दोनों में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मेथड सेम रहेगा, बस उसमें था 2 वेरिएबल, इसमें है सिंगल वेरिएबल। चलिए अब मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि लास्ट है इस वीडियो का, और ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर को मैंने 3 या 2 वीडियो बनाया, मैं देख लूंगा फिर आपको मिल जाएगा वो। देखिए क्वेश्चन ये है, और a person takes 6 days less than the time taken by another person, मतलब पर्सन को मैं ए और बी लेके चल रहा हूं। पर्सन ए takes 6 days less than, takes 6 days less than by person B, by person B to finish a work, ठीक है, piece of work। अब कह रहा है ये इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करे तो उसे 4 डेज में फिनिश कर लेता है। बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट इन 4 डेज, अगर दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो 4 दिन में कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि बी उसे कितने दिन में फिनिश करेगा। फाइंड इन हाउ मेनी डेज पर्सन बी फिनिश द वर्क। चलिए 2 पर्सन है,
तो एक पर्सन अगर मान के चलो, इसमें क्या कहा, पर्सन ए टेक 6 डेज लेस, बी जितना दिन ले रहा है काम उससे 6 दिन कम ले रहा है ए, लेट बी फिनिश दिस वर्क इन एक्स डेज। तो ए कैन फिनिश एक्स माइनस 6 डेज, क्योंकि 6 दिन वो कम ले रहा है ना। ए टेक 6 डेज लेस, जितना बी ले रहा है उससे 6 दिन वो कम ले रहा है। चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब टाइम एंड वर्क में एक चीज देखिएगा, ये एक्स डेज में आप किसी काम को फिनिश करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा। मान के चलो आप किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/5। ऐसे ही पर्सन बी एक्स डेज में उस काम को कर रहा है तो 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा 1/x। सेम वे में ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1 में x माइनस 6। 1 डे वर्क ऑफ पर्सन ए इक्वल टू आ जाएगा 1 में x और पर्सन बी आ जाएगा 1 में x माइनस 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन का काम कितना होगा, वो 4 दिन में खत्म कर रहा है मिलके, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/4। तो ये प्लस में ये अगर मिलके काम करे तो वो 1/4 डेज में फिनिश हो जाएगा, मतलब एक दिन का काम होगा ये। अब सेम वे में हम इसे लेके चलते हैं x इंटू एक्स माइनस 6, ये x माइनस 6 प्लस में x 1/4, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इंटू में 4 और ये 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 6x। हमारा क्या आ गया इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 6x, 4 2 जा 8 माइनस 8x इधर आके, और 4 6 जा 24 माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये आ गया x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 24 इक्वल टू 0। अब इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर लो तो 12 और 2 भी सिंपल सा आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। आप अपने क्वाड्रेटिक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x को एक कैटेगरी में बांध दो, माइनस कॉमन 2x माइनस 24 को एक बंधन में बांध दो। x आ गया x माइनस 12 और 2 आ गया x माइनस 12, तो आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 12। तो अगर b 2 डेज में काम फिनिश करता है तो a तो 2 माइनस 6 माइनस 4 डेज तो होना ही नहीं है, ये तो वैलिड हुआ नहीं, सिर्फ ये वैलिड होगा। तो b कैन फिनिश इन 12 डेज। और अगर a का भी हम निकाल ले, a कैन फिनिश इन 12 माइनस 6 दैट इज 6 डेज। a तो कर देगा उसे 6 दिन में ही पूरा और b कर रहा है 12 डेज में पूरा। तो मैंने आज लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, वर्ड प्रॉब्लम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप सारे वीडियोस देखिए, इस चैप्टर की पूरी नॉलेज लेंगे और आपको डाउट उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग हर चीज कवर अप कर दिया इसमें। तो आप ट्राई करें, देखें, बेटर लाने की कोशिश जरूर करें आप।